दोस्तों आईबीएस ठीक होने के बाद 1 साल तक आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं कि दोबारा आपको आईबीएस ना हो, उसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यानी 1 साल आपको देना ही पड़ेगा। मैं हर वीडियो में 4-6 महीने बोलता हूं कि परहेज करना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 साल तक आप परहेज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप आगे 50 साल जीना चाहते हैं तो 1 साल आपको आईबीएस के नाम पर पूरा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले समझ लेंगे कि हमारा आईबीएस ठीक हो गया या नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले है कि आपको इलाज कराना पड़ेगा। इलाज अगर आप यहाँ पर आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आपका पेट साफ होने लगा, आपको नले पड़े थे, आपके नले जो हैं बिल्कुल नरम हो गए, पेट आपका नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। दूसरा, अगर आपको डायरिया था, कई बार आप टॉयलेट करने के लिए जाते थे, अब आप 1 या 2 बार पूरे दिन में जाते हैं, तो ये एक तरह से आपकी आईबीएस जो है नॉर्मल है। लेकिन जो 90% हम लोग अगर ठीक कर देते हैं यहाँ से, तो 10% आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब 10% आप सोचेंगे कब ठीक होगा? 10% आपका 1 या 2 महीने के अंदर ही ठीक हो जाता है। यानी ट्रीटमेंट लेने के बाद 10% जो है 1-2 महीने के अंदर आपको नॉर्मल हो जाएगा। जब नॉर्मल होगा तब आपका वेट गेन होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा वजन आपका बढ़ने लगेगा, तो समझ लेना कि अब मैं 100% ओके हूँ। लेकिन उसके बावजूद दोबारा ना हो, क्योंकि उसमें गलतियाँ आप करते हैं। आप छोटी सी भी गलती करोगे, जरा भी ना भी ऊपर आएगी, तुरंत आपको ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। तो फिर आपको लगेगा ये दोबारा मुझे आईबीएस तो नहीं हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारा डाइट जो है वो क्या होना चाहिए, यानी अवॉइड क्या करना है, हमें लेना नहीं है। सबसे पहले हमें दूध नहीं लेना है 1 साल तक, आपको घी नहीं लेना है, पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी है, आपको नॉन वेज नहीं खाना है। 5वां, आपको चाय या बिस्किट ये आपको 1 साल तक नहीं पीना है, नहीं खाना है। दूसरा, योगा कंपलसरी आपको करना ही है। अगर आपकी नाभि खिसकी है या नहीं खिसकी है, ज़्यादातर पेशेंट की नाभि खिसकी हुई रहती है, तो उनको ये कंपलसरी करना ही है। और जिनकी नाभि नहीं भी खिसकी है, उनको भी ये योगा करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका उनको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी बात क्या है? हमारा लाइफ स्टाइल। हम जल्दी वेट गेन करने के लिए सोचते हैं कि भाई हमारा पेट ठीक हो गया, सब कुछ खा रहे हैं, पच रहा है। सब कुछ का मतलब ये नहीं कि आप नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं। जो चीज़ें मैंने बताई वो आपको खाना ही नहीं है, यानी रोटी सब्जी दाल चावल सब कुछ आप खा रहे हैं, पच रहा है। लेकिन आप सोचेंगे कि वेट जल्दी गेन करने के लिए हमें किसी प्रकार का वेट गेनर यानी पाउडर नहीं लेना है। आयुर्वेदिक चलेगा, लेकिन जो सप्लीमेंट जिम में दिया जाता है वो आपको नहीं लेना है। वो हाई प्रोटीन होता है, उसमें स्टेरॉइड होता है, वो आपके इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरा, हमें जिम भी नहीं करना है। जिम आपको ज्वाइन नहीं करना है, ना ही वेट उठाने वाला काम करना। ठीक है। दूसरा, आपको गुटखा या स्मोकिंग या आपको दौड़ना नहीं है। कहीं भी आपको अगर दौड़ना पड़े तो आपको नहीं दौड़ना है। ध्यान रहे कि हमें दौड़ने वाला काम ही नहीं करना है। ठीक है। आप वॉक कर सकते हैं, हल्के से चल सकते हैं, लेकिन आपको दौड़ना नहीं है। और सबसे लास्ट में है कि खाली पेट, एम्प्टी स्टमक आपको ना तो बाइक ड्राइव करनी है, ना ही आपको कार ड्राइव करनी है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1 साल तक। उसके बाद जैसे आपका वेट गेन अच्छा खासा हो गया, आप मोटे हो गए, आपकी आंतें बिल्कुल स्वस्थ हो गई, अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई, फिर आपका नाभि जो है हिलेगा ही नहीं। ठीक है। अपनी जगह पे ही सेट रहेगा। उसके बाद आप वजन भी उठाएंगे या जिम भी करेंगे या कुछ खाएंगे भी उल्टा सीधा, तो भी आपको डाइजेस्ट होने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचें कि हमने ट्रीटमेंट करा लिया, पच रहा है, 1-2 महीने बाद आप ये उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देंगे, तो आपको दोबारा ट्रिगर करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर आंतों की सूजन ठीक कर दी, तो आपको ये दोबारा अगर ट्रिगर करेगा तो 2-4-10 दिन ही करेगा। ये भी आपको मैं बता देता हूँ, उससे ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपके आंतों की सूजन ठीक हो चुकी है, आपका जो अंदर के ग्लैंड्स हैं वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि आपको ट्रीटमेंट लेके इसे जल्दी ठीक करना है। ठीक है दोस्तों,
तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, आपका IBS 100% ठीक रहेगा और दोबारा नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद।